हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बोल्टेड कनेक्शन की कि आखिर में बोल्टेड कनेक्शन क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहली बात बोल्टेड कनेक्शन को हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर में बोल्ट होता क्या है। तो दोस्तों, बोल्ट हमारा एक प्रकार की एक मेटल पिन होती है, ठीक है, जिसका कोई हेड होता है एक एंड पर। जैसे कि अगर मैं आपको फिगर बताऊं तो दोस्तों, ये जो है इसको हमने सीधे सीधे नाम दिया है क्या, बोल्ट। तो बोल्ट क्या है? बोल्ट हमारा एक मेटल पिन है जिसका एक हेड होता है और दूसरे एंड पर इसका एक शंक होता है एंड थ्रेड होता है, ठीक है। दोस्तों, थ्रेड का काम होता है कि जो नट है, ये देख सकते हैं आप, इसको रिसीव कर सके, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं आपके लिए यहाँ पर लिखना चाहूं कि बोल्ट आखिर में होता क्या है, तो मैं लिख देता हूं, अ बोल्ट इज a bolt is a metal pin, ठीक है, which with a head with a head on one end with a on one end and shank threaded the threaded at other end। समझ आया? इन ऑर्डर, अब ये यहां तक चीज ध्यान रखना है कि बोल्ट क्या है, एक मेटल पिन है जिसके अंदर क्या होता है, एक हेड होता है एक एंड पर और दूसरे एंड पर शंक थ्रेडेड होता है एट अदर एंड विच रिसीव्स नट, ठीक है ना। यहां तक की बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए और यही डेफिनेशन है हमारी किसकी, बोल्ट की। मोर प्रिसाइसली आप इसके अंदर देखेंगे तो ये हमारा हेड है किसका, इसका बोल्ट का, एंड दिस इज, इसको बोलते हैं नट। और ये थ्रेडेड सेक्शन आप देख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर नट हमारा क्या आएगा, कर सकते हैं हम इसके ऊपर। और ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, नॉमिनल डायमीटर की बात करेंगे तो शंख का नॉमिनल डायमीटर हमने यहाँ पर डी मान लिया है। तो सबसे पहली बात जो थी कि बोल्टेड कनेक्शन के अंदर बोल्ट क्या होता है वो मैं आपको बता दी। अब बोल्टेड कनेक्शंस क्या होंगे? तो दोस्तों, ऐसे कनेक्शंस जिनको हम बोल्ट की मदद से कर रहे हैं या बोल्ट की मदद से अलग अलग जो हमारे रोल्ड सेक्शंस थे स्टील के, उनको ज्वाइन करेंगे या फिर कंबाइन करेंगे, तो वहां से जो रिजल्ट हमको मिलेगा उस कनेक्शन को हम लोग बोल्टेड कनेक्शन कह देंगे। क्लियर हुई ये बात? दोस्तों, इसके अंदर बस इतना ही है कि बोल्टेड कनेक्शन क्या होता है, बोल्ट क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कुछ टाइप्स ऑफ बोल्ट्स की, कि मार्केट के अंदर हमको कौन कौन से टाइप्स के बोल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ज्यादातर मार्केट के अंदर जो हमको टाइप्स ऑफ बोल्ट्स देखने को मिलेंगे वो या तो अनफिनिश्ड बोल्ट्स रहते हैं, या फिर फिनिश्ड बोल्ट्स रहेंगे, या फिर हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट होते हैं। दोस्तों, तीनों के बारे में मैं आपको वन बाय वन करके बताने वाला। तो सबसे पहले ही अगर हम लोग बात करें किसकी, अनफिनिश्ड बोल्ट की, कि आखिर में ये अनफिनिश्ड बोल्ट होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, तो मैं यहां पर बता देता हूं आपको, ऑल्सो नॉन एज ब्लैक बोल्ट। ब्लैक बोल्ट क्या बोला इसको मैं, कि इसी को हम लोग ब्लैक बोल्ट नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुआ? अनफिनिश्ड बोल्ट को ब्लैक बोल्ट नाम से भी जाना जाता है। साथ में दोस्तों, इसको हम लोग क्या और इसको एक और नाम से जाना जाता है जो है हमारा ऑर्डिनरी बोल्ट के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। क्या बोला? ऑर्डिनरी बोल्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। साथ में इसको रफ बोल्ट भी कह देते हैं कभी कभी, रफ बोल्ट। और और भी इसका नाम है जो कि है कॉमन बोल्ट, है ना। तो ये सारे नाम्स आपको ध्यान में रखना है कि अनफिनिश्ड बोल्ट को हम ब्लैक बोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। साथ में इसका ऑर्डिनरी बोल्ट भी इसको कहा जाता है। रफ बोल्ट होता है क्योंकि इसका टेक्सचर बिल्कुल रफ सरफेस जैसा, रफ सरफेस के साथ होता है, जो इसका सरफेस होता है वो रफ होता है। साथ में कॉमन बोल्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये कॉमनली यूज होता है। तो यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी किससे रिलेटेड, अनफिनिश्ड बोल्ट से। अब सवाल आता है आखिर में ये बना काय का होता है। तो दोस्तों,
ये हमारा बना होता है माइल्ड स्टील का, तो मैं लिख सकता हूं मेड अप ऑफ माइल्ड स्टील बोल देता हूं, क्या माइल्ड स्टील। किससे बना होता है दोस्तों? ये माइल्ड स्टील से मिलकर बना होता है। साथ में दोस्तों माइल्ड स्टील से मिलकर बना है जिसका माइल्ड स्टील विच माइल्ड स्टील से बना है, हम बोल सकते हैं विथ स्क्वायर एंड हेक्सागोनल हेड। जो जैसे कि यहाँ पर ये हेड आप बोल्ट देख रहे हैं, तो ये बोल्ट का साइड व्यू है। साइड व्यू अगर इसका टॉप व्यू बनाता हूं तो या तो ये स्क्वायर शेप का इसका टॉप दिखेगा हमको, या फिर हेक्सागोनल टाइप का इसका टॉप हमको देखने को मिलेगा, ये कुछ इस टाइप का है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अनफिनिश्ड बोल्ट्स हमारे या तो स्क्वायर हेड के साथ होता है या फिर उसका हेड कैसा हो जाएगा, हेक्सागोनल हेड होता है। ठीक है। अब दोस्तों जो हमारा शंख है, क्या बोला, जो शंख है ब्लैक बोर्ड्स का, मतलब यहां पर लिख सकता हूं मैं शंख ऑफ ब्लैक बोल्ट रिमेन्स अनफिनिश्ड। समझ आया? ठीक है। तो जो हमारा जो बोल्ट है डेट इज कौन सा, अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर हमने बात करी ब्लैक बोल्ट की, तो ब्लैक बोल्ट का जो शंख पोर्शन है, ठीक है, क्या बोला मैं, ब्लैक बोल्ट का कौन सा पोर्शन है, जो शंख पोर्शन है हमारा, वो शंख पोर्शन ये आप देख सकते हैं कौन सा है शंख पोर्शन, ये मेरा शंख पोर्शन है। इस शंख पोर्शन अनफिनिश्ड ही रहता है। ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये बात मैं आपको बता दिया हूं। इससे रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर मैं आपको बताना चाहूं तो वो क्या है कि जो यहाँ पर जिस जगह हमने इसका यूज किया है, ठीक है, वहां पर ये क्या प्रोवाइड कराता है हमको, बियरिंग टाइप कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। इट प्रोवाइड्स बियरिंग टाइप कनेक्शन, बियरिंग टाइप कनेक्शन। अब दोस्तों बियरिंग टाइप कनेक्शन क्या हो जाएगा, ये समझ पाएंगे आप मेरे ख्याल से। मानो मैंने ये कोई दो प्लेट्स को अगर मैं ज्वाइन कर रहा था, इन दो प्लेट्स को मैंने ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ, ये कोई मेरा एक बोल्ट था, है ना, इस बोल्ट की मदद से मैंने इनको ज्वाइन किया। तो यहाँ पर जो मुझे देखने को मिलेगा वो मेरे को यहाँ पर ये जो बोल्ट का ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर मुझे बियरिंग देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या बोला, इट प्रोवाइड्स बियरिंग टाइप कनेक्शन, डेट इज बियरिंग दो टाइप की हो सकती है हमारी। एक हो सकती है बियरिंग टाइप कनेक्शन, डेट इज एक तो हो सकता है शेयरिंग के अंदर, और एक हो सकता है मेरा बियरिंग के अंदर, है ना। तो शेयरिंग और बियरिंग के अंदर दोनों की बात हम लोग करेंगे कि शेयरिंग के अंदर किस टाइप से ये यहाँ पर कनेक्शन प्रोवाइड कराता है या हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है ना, और बियरिंग के अंदर किस टाइप से प्रोवाइड कराए। ठीक है। तो शेयरिंग और बियरिंग के दोनों के फॉर्मूले मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ही देर में। ठीक है। तो यहां तक आप निश्चिंत रहिए। फिर बात करते हैं दोस्तों कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन लाइट स्ट्रक्चर, जहां पर हल्के स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है, किसका, अनफिनिश्ड बोल्ट का। क्लियर है? साथ में दोस्तों इसका यूज हम वहां पर नहीं करेंगे, ठीक है, जहां पर इट इज नॉट यूज्ड, इट इज नॉट रिकमेंडेड टू बी यूज्ड वेयर, ठीक है, टू बी यूज्ड वेयर, है ना, कहां पर, वेयर हम बोल सकते हैं डायनेमिक लोडिंग, डायनेमिक लोडिंग कॉमा फैटीग, ठीक है, कॉमा क्या, फैटीग, और बोल सकता हूं मैं कॉमा इम्पैक्ट टेक्स प्लेस। मतलब मैं क्या कह रहा हूं सिंपल सी भाषा में, कि इसको रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप उस जगह यूज करो जहां पर डायनेमिक लोडिंग आ रही हो, फैटीग आ रहा हो, या फिर इम्पैक्ट लोड वहां पर ओकर हो रहा हो, उस जगह इसका यूज हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है। और भी अगर बात करें दोस्तों तो इसको डेजिग्नेट किया जाता है, इट इज डेजिग्नेटेड एज, दोस्तों देख सकते हैं आप M12 M16 M20
M24, जहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये M तो है मेरे को बता रहा है कुछ वोल्ट के बारे में, और जो ये 16 है ये बोलता है क्या है, डायामीटर ऑफ वोल्ट। दैट इज कौन सा डायामीटर बोल देता हूं इसको मैं, नॉमिनल डायामीटर। क्लियर हुआ ये चीज आपको कि ये नॉमिनल डायामीटर है? क्लियर? अब यहां तक की बातें तो मैंने आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से बता दी है। साथ में दोस्तों यहाँ पर अगर हम एक और चीज देखें, क्या एक और चीज देखें कि ये जो है कौन सा, ये हमारा अनफिनिश्ड जो बोल्ट है, अनफिनिश्ड बोल्ट के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन, यहाँ बोला गया है कि नो फ्रिक्शन, क्या बोला, नो फ्रिक्शन इज अज्यूम्ड, क्या बोला, नो फ्रिक्शन इज अज्यूम्ड टू एक्ट बिटवीन किन के बीच में, जो मेंबर्स है हमारे, बिटवीन मेंबर्स जॉइंट मेंबर्स टू बी जॉइंटेड, समझे? मतलब कि ये जो दो मेंबर जिनको हमको ज्वाइंट करना है, तो इनके बीच में कोई भी फ्रिक्शन हमने यहाँ पर अज्यूम नहीं किया है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। केवल और केवल यहाँ पर बियरिंग टाइप कनेक्शन देखने को मिलेगा, मतलब कि जो यहाँ पर ये जो नट है और ये जो बोल्ट है, ठीक है, नट बोल्ट जो है, इनकी वजह से ही केवल और केवल यहाँ पर जो भी स्ट्रेंथ हमको देखने को मिलेगी वो है फ्रिक्शन की वजह से, कोई भी स्ट्रेंथ यहाँ पर हमको नहीं ऑब्जर्व होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि कनेक्शन इज क्वाइट लूज, हेंस कनेक्शन इज क्वाइट लूज सिंस no friction is assumed to act between members। क्लियर हुई ये चीज? तो मेरे को जितना भी इंफॉर्मेशन आपको देना था किससे रिलेटेड, अनफिनिश्ड बोल्ट से रिलेटेड, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ अगर बात करें हम लोग, तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनसे कि आपको बोल्ट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है। जैसे कि अगर मानो, जैसे कि मैंने मान लिया, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूं यहां से, डायामीटर दैट इज नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट इज बराबर 16 mm। तो क्या 16 mm को मैं डायरेक्ट हमारा जहां भी जो भी क्या बोल सकते हैं हम रोल्ड सेक्शन से उनके अंदर लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। तो ये मानो ये मेरा कोई बोल्ट था, अगर मैं आपके सामने बना देता हूं इसको फटाफट, ये कुछ मेरे पास बोल्ट था, है ना, ये कुछ इस टाइप का मेरे पास बोल्ट था, जिसका जो डायमीटर मान लो वो 16 mm बोल दिया। तो क्या ये 16 mm का बोल्ट एज इट इज इस 16 mm का जो होल रहेगा इसके अंदर फिट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो होल है, इस होल का जो डायमीटर मानो मैं डी बोलता हूँ, डी नोट बोलता हूँ, तो ये जो डी नोट है वो ग्रेटर देन मेरा 16 mm होना चाहिए। एग्जाम्पल तो समझिएगा, है ना। तो यहां पर आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो डायमीटर डी नोट है जो कि आपको 16 mm से ज्यादा रखना है, इसके लिए कुछ आपको मैं डाटा बताता हूं, वो डाटा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहली बात अगर हम लोग करें कि मानो डी दैट इज नॉमिनल डायामीटर, नॉमिनल डाया, फिर यहां पर मैं बात कर लेता हूं आपसे होल डाया, है ना, इसको डी नोट अगर मैं बोल देता हूं फिलहाल के लिए, और इसको स्मॉल डी अगर बोल रहा हूं। तो नॉमिनल डाया की अगर बात कर रहा हूं, अगर आपने 12 mm का डाया बोल्ट यूज किया या फिर 14 mm का आपने यूज किया, ठीक है, 16 mm, 18 mm, 20 mm, है ना, 20 के बाद बात करेंगे 22 mm, 24 mm, है ना, 27 mm एंड 30 mm। ये इतने सारे आपके पास क्या थे, मानो मेरे अलग अलग टाइप के डायमीटर के बोल्ट्स थे। तो दोस्तों अगर आप 12 और 14 mm का यूज कर रहे हैं, तो आपको +1 mm प्रोवाइड कराना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर आपको 13 mm का होल प्रोवाइड कराना पड़ेगा और यहाँ पर आपको 15 mm का होल प्रोवाइड कराना पड़ेगा। समझे?
कि अगर आपके जो डायमीटर है किसका बोल्ट का वो 12 mm है ना, तो आपको जो होल का डायमीटर रखना पड़ेगा वो +1 रखना पड़ेगा, डेट इज 13 रखना पड़ेगा। और 14 अगर आपका डायमीटर है किसका बोल्ट का, तो आपको कम से कम 15 mm डायमीटर रखना पड़ेगा किसका होल का। सिमिलर तरीके से दोस्तों यहां से लेके तो 24 डेट इज 16 18 तो 24 तक जो रहेगा आपका, यहाँ तक आपको +2 करना है, +2 mm आप करेंगे तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 18 mm का डायमीटर रखना पड़ेगा, 20 22 24 एंड 26। आपको ये सारी चीज ध्यान में रखनी है, इतना आपको होल का डायमीटर रखना पड़ेगा। अगर आपका बोल्ट साइज 12 और 14 का है तो +1 करना है आपको होल डायमीटर के लिए। वहीं अगर आपका डी जो है हमारा +2 करना है अगर 16 टू 24 तक है। वहीं अगर 27 और 30 mm का आपका डायमीटर है तो आपको +3 करना है। डेट इज यहाँ 30 mm का होल रहेगा और यहाँ पर 33 mm का होल रहेगा। और ग्रेटर देन अगर आप बात करेंगे 33 mm से, तो यहां पर भी आपको +3 प्रोवाइड कराते जाना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि कितना आपको होल का डायमीटर रखना है जब आपको कभी नॉमिनल डायमीटर दिया गया है किसका, हमारे बोल्ट का। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये तो हमने बात कर ली सारी किससे रिलेटेड, बात कर ली हमने अनफिनिश्ड बोल्ट से रिलेटेड। वहीं अगर मैं आपके सामने कुछ और बात करता हूं जो कि है हमारी किससे, पहले टाइप का बोल्ट हम लोगों ने देख लिया अनफिनिश्ड बोल्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिनिश्ड बोल्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स जो फिनिश्ड बोल्ट है मेरा, फिनिश्ड बोल्ट भी मेरा किससे बना है, फिनिश्ड बोल्ट भी मेरा बना होता है माइल्ड स्टील से। क्या बोले, फिनिश्ड बोल्ट भी मेरा बना हुआ है किसका, माइल्ड स्टील का। अब जो फिनिश्ड बोल्ट है मेरा वो किससे बना है, माइल्ड स्टील का, ये बात मैं आपको बता दिया हूँ। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो कि फिनिश्ड बोल्ट मेरा है, फिनिश्ड बोल्ट जो कि मेरा बना है माइल्ड स्टील से, उसके अंदर क्या होता है, हेक्सागोनल बार्स का यूज किया जाता है। मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ आपको, फिनिश्ड बोल्ट पहला पॉइंट इसके अंदर क्या, मेड अप ऑफ माइल्ड स्टील, ये भी माइल्ड स्टील सर ही मिलकर बना है। ठीक है, लेकिन बट क्या ध्यान रखना है, बट दे आर formed from hexagonal rod। समझ आया कि इसको हमने हेक्सागोनल रोड से बनाया गया है। विच आर फिनिश्ड टू टर्न finished by turning to circular shape। मतलब कि ये मेरी क्या थी, ये जो फिनिश्ड बोल्ट है ये हमारे हेक्सागोनल रोड थी, उसको हमने फिनिश्ड कराया किसकी मदद से, टर्निंग कराते कराते उसको सर्कुलर शेप में कन्वर्ट करा दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हमारे फिनिश्ड बोल्ट है यहाँ पर टॉलरेंस जो होता है, टॉलरेंस भी काफी कम रहता है। दैट इज टॉलरेंस अवेलेबल फॉर फिटिंग is quite small। क्या होता है टॉलरेंस, ये मैं आपको बताने वाला हूं। डेट इज 0.15 mm टू 0.5 mm। मानो टॉलरेंस जो है यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि ये मेरा क्या था, एक होल का डायमीटर था, होल डाया हो गया, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर ये मैंने बोल्ट लगा दिया। तो ये जो गैप है ना दोस्तों, जो हमारे बोल्ट के और जो होल डायमीटर है इसके बीच में, जो होल है इसके बीच में जो अवेलेबल होता है, इसी को हम लोग टॉलरेंस कहते हैं।
क्लियर हुई ये चीज मेरे ख्याल से आपको, कि जब आप होल के अंदर बोल्ट डालेंगे तो होल और बोल्ट के बीच में जो गैप रह जाता है उसी गैप को टॉलरेंस बोलते हैं। तो जो हमारे फिनिश्ड बोल्ट होते हैं, फिनिश्ड बोल्ट्स के अंदर ये टॉलरेंस लिमिट जो रहती है काफी कम रहती है। वहीं अगर बात करें दोस्तों अनफिनिश्ड बोल्ट के अंदर, तो वहां पर जो टॉलरेंस लिमिट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों एक और चीज मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो फिनिश्ड बोल्ट्स होते हैं इसी को हम लोग टर्न्ड बोल्ट भी बोलते हैं, टर्न बोल्ट्स। क्लियर हुई ये बात। आगे अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर स्पेशल मेथड्स का रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज इट नीड्स स्पेशल मेथड टू अलाइन बोल्ट होल बिफोर बोल्टिंग। मैं लिख सकता हूं यहां पर इट नीड्स स्पेशल मेथड्स, क्या बोला, इट नीड्स स्पेशल मेथड टू अलाइन बोल्ट होल्स बिफोर बोल्टिंग। क्लियर है ना। तो यहां पर ये चीज खत्म होती है। नेक्स्ट एक और पॉइंट की अगर बात कर लेते हैं, यहां पर हम क्या बोलता है, एज कनेक्शन इज मोर टाइट, मोर, यहां पर कनेक्शन क्या होता है दोस्तों, हमारा ज्यादा टाइट होता है, जो कि एज द कनेक्शन इज मोर टाइट हेंस रिजल्ट इनटू, क्या बोला, हेंस रिजल्ट इनटू बेटर, रिजल्ट इनटू बेटर bearing contact between, better bearing contact between, hence result into better bearing contact between bolts and holes। यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। एक और बात अगर मैं बताऊं, यूज, इनका यूज कहां पर करेंगे हम लोग, यूसेस, तो यूसेस कहां पर हो सकता है, इनका यूज कर सकते हैं फॉर यूज्ड, मैं बोल सकता हूं यूज्ड फॉर स्पेशल जॉब्स, स्पेशल जॉब्स, यूज्ड फॉर क्या, स्पेशल जॉब्स के लिए इनका यूज कर सकते हैं, लाइक जैसे कि कनेक्टिंग मशीन, कनेक्टिंग मशीन्स पार्ट्स के लिए, जो मशीन पार्ट्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, है ना, कनेक्टिंग मशीन पार्ट सब्जेक्टेड टू डायनामिक लोडिंग। समझे कि इसका यूज कहां पर करेंगे, डेट इज फिनिश्ड बोल्ट का यूज या फिर टर्न बोल्ट का यूज हम लोग करते हैं, जहां पर हमको स्पेशल जॉब्स को परफॉर्म कराना है, जैसे कि जो मशीन के पार्ट्स होते हैं जहां पर डायनेमिक लोडिंग लग रही है, डेट इज कॉन्टिन्यूस लोडिंग, वाइब्रेशन वहां पर है, फैटिग वहां पर है, तो उस जगह इसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां तक कोई भी समस्या आपको नहीं रहनी चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। हमने दो टाइप के बोल्ट यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, डेट इज अनफिनिश्ड बोल्ट्स एंड फिनिश्ड बोल्ट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट की। उनको मैं यहाँ पर इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनको हम लोग डिटेल में देखेंगे, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब बात करने वाले हैं। देन फिर हम लोग बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखें। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।